चलिए, गौरी जाते वक्त अपने एक उत्तराधिकारी को छोड़कर गया। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का गुलाम। उस गुलाम ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। क्लियर आवाज नहीं आ रहा सर। सर साउंड सही आवाज नहीं है। क्लियर नहीं आ रहा। साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर भैया को भी सुनाई। भैया को भी आवाज नहीं जा रहा। सर साउंड ठीक नहीं है सर। सर साउंड अच्छा नहीं है सर। हेलो सब मिलके हाथ उठाइए ना, भैया को समझ में आ जाएगा। हाथ लगा के कान हिला। आवाज नहीं जा रहा? अब आ रहा है। कब से जा रहा था? अभी आ रहा है। अभी जा रहा? चलिए, ज्यादा तो सुनिए। तो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला राजवंश तो आप जाने गए वंश, गुलाम वंश। तो पहला जो गुलाम वंश था, तो गुलाम वंश का संस्थापक का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये इस राजवंश की स्थापना 1206 में हो गई। अब इस राजवंश में कई राजा हुए। कुतुबुद्दीन के बाद उसका बेटा की हत्या के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, बीच में एक और है नालायक टाइप का, बात करेंगे उसके बारे में। रजिया सुल्तान के बाद भी कई हुए, लेकिन उनके बाद जो सबसे प्रभुत्वशाली एक बना बलबन, और बलबन के बाद ये साम्राज्य गुलाम वंश धीरे धीरे बिखर गया। जब वो बिखर गया, गुलाम वंश समाप्त हो गई, एक नया वंश फिर शुरू हुआ। तो नया वंश जो बना, वंश कौन था, उस वंश का शासक कौन था, ये जानना जरूरी है। स्थापना का पहले हमें इस कॉलम को भरना है, इस कॉलम को पहले भरना है, समझते हुए चीजों को। तो लिखिएगा दूसरा में खिलजी वंश। खिलजी वंश। अब खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, सवाल उठता है यहाँ पे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए, जलालुद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लिखिए जलालुद्दीन खिलजी। इस वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठा, ये न्यायप्रिय राजा था, ये समझदार था, लोगों की मदद करने वाला था। लेकिन इसका भतीजा अली गुरसफ, जिसे आप अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, उसने इसकी हत्या कर दी। और गद्दी पर बैठा। तो इस वंश में हमें सबसे कोई इंपॉर्टेंट पढ़ना है तो अलाउद्दीन खिलजी की नीति को पढ़ना है कि अलाउद्दीन खिलजी युद्ध पे ध्यान दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी,
जिसने दक्षिण भारत की ओर विजय अभियान किया। आपने सुना होगा पद्मावती के बारे में। पद्मावत ये एक रचना है जिसमें राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती की जौहर की कहानी दी गई। ये जौहर जो हुआ कैसे हुआ, किन किन राज्यों को लूटा, अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन राज्यों को लूटा। किसी की पत्नी को उठाकर शादी कर लिया, किसी की बेटी को उठा करके अपने बच्चों से शादी करवा दिया। ये तो एक रूप है। ये वही अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाला शासक है जो आज हम बाजार नियंत्रण प्रणाली देखते हैं। कई काम किए अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जब हम खिलजी वंश पढ़ेंगे और खिलजी वंश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तो काफी डिटेल से बातें करेंगे। काफी प्रभावशाली राजा और क्वेश्चन बार बार पूछता है। हाल ही में बिहार में पूछा था कि निम्न में से किस राजा ने टैक्स को 50% से तक बढ़ा दिया। टैक्स को 50% से बढ़ा दिया था। तो सेम आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसकी नीति के बारे में हमें पढ़ना। इसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। कैसे, नई टैक्सेस कैसे, क्या क्या नीति थी इसकी, सब हमें इसमें पढ़ना। फिर वंश बना है तो वंश का निश्चित। इसके बाद भी कई शासक आते हैं। एक आखिरी शासक भी होता है। तो आखिरी शासक के बाद अगला वंश शुरू होगा। अगले वंश का नाम क्या है? तुगलक वंश। तो लिखिएगा अगला तुगलक वंश, तीसरा नंबर में तुगलक वंश। अब तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। लिखिएगा, इसके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। इसके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। इसमें भी कई राजाओं के बारे में पढ़ना। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सबकी नीति का चर्चा करेंगे। हर राजा में कुछ न कुछ नया मिलेगा। बांध सबसे पहले किसने बनाया, सब में कुछ न कुछ नया मिलेगा। बागीचे किसने लगवाए, 1500 पेड़, 1600 पेड़, सेब के पेड़ किसने लगवाए, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। तो 3 वंश आपको मिल गया। इसके बाद एक और वंश है, उसका नाम है सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। तो चौथा में लिखिएगा सैयद वंश, सैयद वंश, और यहां लिखिएगा लोधी वंश, लोधी वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक का नाम है खिद्र खां और इसके संस्थापक का नाम है बहलोल लोधी। इसके संस्थापक का नाम है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। अब इनमें से 5 वंश है, ये 5 वंश। इन 5 वंशों में सबसे ज्यादा टाइम तक शासन किसने किया? दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में से सबसे ज्यादा समय तक शासन किस वंश ने किया? कोई बता सकता है? क्वेश्चन तो पूछ सकता है। तो लिखिएगा सैयद वंश सर। तुगलक वंश।
तुगलक वंश। चलिए देख लिया जाए, वंश होगा। देख लिया जाए। अब मैं सारे वंश का शासन काल आपको लिखवा देता हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो एरो है, इस एरो को ऊपर लिख लीजिए, एरो को जगह है ना, किसने कितना साल तक शासन किया। तो पहला में लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए गुलाम वंश में एरो में लिखिएगा 84 वर्ष। कितना साल शासन किया इसने? 84 वर्ष। 30 वर्ष। तुगलक 93 वर्ष। 93 वर्ष तुगलक। थर्टी 7 और 75। आपका आंसर सही था। यानी आप देख लीजिए कि तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश ने 93 ईयर्स शासन किया है दिल्ली सल्तनत पे। भारत पे 93 वर्ष का शासन। 93 वर्ष का शासन छोटा मोटा शासन तो नहीं होता है, एक लंबा टाइम होता है। और साथ में ये भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो इसने किया ही, लेकिन सबसे कम किसने किया? तो सबसे कम खिलजी वंश, मात्र 30 वर्ष। सबसे ज्यादा मिडाइवल टाइम में जो दिल्ली सल्तनत है, उसमें सबसे अधिक टाइम तक शासन करने वाला कौन है? तुगलक वंश। और सबसे कम खिलजी वंश, मात्र 30 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते हैं ना, वो वंश मात्र 30 सालों तक ही सल्तनत पे शासन कर पाया। एक 93, उसके बाद गुलाम वंश 84। गुलाम वंश दूसरे पे है, ये चीज याद रखिए। सैयद वंश, जब ये ज्यादा नाम नहीं है सैयद वंश का, ज्यादा नाम नहीं आता है, ज्यादा एग्जाम व्यू से ज्यादा मजबूत नहीं है, फिर भी खिलजी वंश से ज्यादा शासनकाल इसका। जबकि सबसे ज्यादा प्रश्न आपको खिलजी वंश से ही पूछे जाते, गुलाम वंश से पूछे जाते, तुगलक वंश से पूछे जाते। यहां से सैयद वंश से क्वेश्चन कम पूछे जाते। ये चीजें हैं। अब एक चीज और, इन्होंने इतना साल सबको जोड़ दे, तो दिल्ली सल्तनत का टोटल ईयर निकल जाएगा। तो जोड़िएगा तो आएगा 319 वर्ष। तो दिल्ली सल्तनत कितने वर्षों तक बनी रही? 319 वर्ष। इस 319 वर्ष में 93 वर्ष के साथ एक पे है तुगलक वंश का शासन। ये चीजें हैं। मैं चाहूं तो डेट बाय डेट भी दिखा सकता हूं कि 1206 से कब तक, और चाहे तो आप लिख ले, ये भी एक जरूरी चीज है। अब यहाँ पे आपका जगह होगा तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए 1206 से 1290, 1206 से 1290। गुलाम वंश का शासन 6 से 90 जोड़िए, कितना हुआ? 84 साल हुआ ना। अब अगला 1290 से आप जोड़ लीजिए 30 वर्ष, कितना जाएगा? जोड़कर बैठा दीजिएगा तो सब निकल जाएगा। कैलकुलेशन भी कम आता है। तो 90 10 100 और 20 कितना हो जाएगा? 1320 होना चाहिए। 1290 से 1320, बस कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं। 1320 से 1413, 1414 से 1451, 1451, और
और आप जान ही रहे हैं ये आखिरी टाइम क्या है इसका 1526। तो 1456 से 1526। क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? अंजक, आपने हाथ उठाया, कुछ क्वेश्चन? नो सर, उस समय आवाज नहीं आ रहा, तो उसी में किए थे। आवाज नहीं आ रही है? सबको नहीं जा रही है? नहीं अभी आ रहा, उस समय नहीं आ रहा था, उसमें किए थे। अच्छा चलिए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हो गया आपका गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए 1526 में भी तो कोई होगा आखिरी शासक, तो 1526 में कौन होगा? लोधी वंश का शासक होगा। वही शासक जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था, इब्राहिम लोधी। शुरुआत होता है इस शासनकाल का कुतुबुद्दीन ऐबक से और अंत होता है इब्राहिम लोधी से। लेकिन वंश अलग है, सल्तनत एक है, वंश 5 है। शुरुआत गुलाम वंश से और अंत लोधी वंश से। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से, अंत इब्राहिम लोधी से हो। ये वंश भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें सिकंदर लोधी एक महान शासक। देखिए आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बारी बारी डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो आपका यहां तक। आपने अब तक देखा किस प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। एक शॉर्ट टाइम फिर से हम आते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पीछे। महमूद गजनी, जो कि एक आक्रमणकारी था मध्य भारत में, मध्यकाल समय में भारत आक्रमण किया उत्तर पश्चिम के रास्ते से। कई आक्रमण किए, 17 आक्रमण मिलते हैं, कई 18 आक्रमण मिलते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण उसका था सोमनाथ मंदिर, भीम प्रथम के समय लूटा गया। उसका रोल था 3G। उसका मेन उद्देश्य था आपका 3G, गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। जितना वो जीत के चला गया, धन का प्रचार किया, सब कुछ किया, आगे बढ़ता गया। उसी क्रम में मोहम्मद गौरी आया भारत में। मोहम्मद गौरी ने, ये क्या कुछ बोलना है? अपने हाथ उठाया। मोहम्मद गौरी ने लूटा, सब कुछ किया, लेकिन उसने भारत में 3 बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसको आज भी याद किया जाता है। लड़ाई तो बहुत थी उसकी। अब भारत में सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराने वाले राजा का नाम क्या था? मैं आपको बता चुका हूं, द्वितीय, भीम द्वितीय में हराया था। उसके बाद उसकी हार हम देखते हैं 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध में जीत जाता पृथ्वीराज चौहान से। उसकी हत्या मैंने बताया कैसे हुआ, 2 कहानी हत्या के पीछे, दोनों कहानी मैंने आपको बता चुका। मैंने ये भी बताया कि फिर चंदवार का युद्ध में किस प्रकार जयचंद को उसने हारा, फिर वापस चला जाता उसकी हत्या, और उसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की स्थापना करता और गद्दी पे बैठता, जो हमने वंश देखा। अब वही कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, लेकिन कभी खुतबा नहीं पढ़ा, सुल्तान नहीं बना, मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि पाकर उसने शासन किया। कई निर्माण कार्य किए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया। ये ऐसा बिल्डिंग है मध्यकाल भारत में, जो दिल्ली सल्तनत या कहा जाए मुस्लिमों को द्वारा जो आप देखते हैं बनाया गया भारत में,
कई सारे स्मारक, कई सारे मस्जिद, ये पहला काम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ऐसा कहा जाता है इस मस्जिद को विष्णु मंदिर को तोड़कर निर्मित किया गया। जब ये बना 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है वो भी बना इसके टाइम पीरियड। बख्तियार काकी जो कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था, सूफी संत था, उसके याद में इन्होंने कुतुब मीनार का काम शुरू कराया। कुतुब मीनार का काम शुरू कराया 1210 के आसपास, 1210 के आसपास। हालांकि ये पूरा नहीं कर पाए। उनके अगला उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, हालांकि बीच में एक और नाम आता है आराम शाह का, बात करेंगे। इल्तुतमिश ने उसे निर्मित किया पूरी तरीके से। उसमें और भी पढ़ेंगे, उसमें कई फ्लोर बाद में जोड़े गए। कितना मंजिला है वो तो बारी बारी हम देखते देखते बढ़ेंगे, किस उसमें कई फ्लोर जोड़े। तो इस तरीके से बढ़ेंगे आगे। तो हमें जहां बढ़ना है तो आप हेडिंग दीजिए गुलाम वंश। आप हेडिंग दीजिए अपने कॉपी में गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश। गुलाम वंश सबसे पहले संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश क्यों नाम पड़ा? वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वंश के और भी कई नाम हैं, सिर्फ गुलाम वंश नाम नहीं है इनका। तो आप नीचे में लिख लीजिएगा, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा दास वंश, ऐसे लिखिए दास स्लैश मामलुक, मामलुक, मामलुक वंश, मामलुक वंश लिखेगा, मामलुक वंश। ये मामलुक क्या होता है? दास को समझ रहे हैं, मामलुक क्या होता है? मामलुक उसे कहते हैं स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न पुत्र, जिसका कार्य होता है सैनिकों की सेवा करना। जो जन्म लेते हैं सैनिकों की सेवा करने के। मोहम्मद गौरी का दास था, गुलाम था कुतुबुद्दीन, और उसका काम क्या था शुरुआत में? सैनिकों की सेवा करना। एक गुलाम से क्या काम लेगा? सैनिकों की सेवा करवाएगा, घोड़ों की सफाई करवाएगा। तो मामलुक, तो ये कुतुबुद्दीन क्या था? एक मामलुक था। इसी कारण इसे हम मामलुक वंश भी कहते हैं। क्लियर हो रहा? क्लियर हो रही है? नेक्स्ट लिखिएगा कुतबी वंश। कुतबी, कुतबी वंश, कुतबी वंश। एक और लिखिएगा इलबारी वंश। इतने नाम से हम जानते हैं। वही बोलते हैं सर। इस गुलाम वंश को
दास वंश, मामलुक वंश, कुतुबी वंश, इल्बारी वंश के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब इस गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको हेडिंग बनाइए, ये आपका हेडिंग है, कुतुबुद्दीन ऐबक। बारह सौ छह से 1210, 1206 से 1210। देखिएगा, हमने लिखा है कुतुबी वंश, इसका नाम है गुलाम वंश का। समझाते जाएंगे सब्जेक्ट। एक्चुअली में ये सामने जो लाइट आ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। 1-1.5 घंटे में एकदम, क्लास में तो साइड में रख के पढ़ाते थे ना, यहाँ तो कैमरा सामने सामने ही रहना पड़ेगा ना। कैमरा को उधर ले जाएंगे तो बोर्ड नहीं दिखेगा, बहुत समस्या है यहाँ पे। देखिएगा, कुतुबी, कुतुबी एक जाति होती है तुर्कों में, है तो तुर्क का, लेकिन तुर्क में भी कई जातियां होती है। इल्बारी तुर्क, कुतुबी तुर्क, ये जातियां होती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कुतुबी तुर्क था। ऐसा था, कुतुबी तुर्क। इस कारण गुलाम वंश को कुतुबी वंश भी कहा जाता है। लिखिएगा पहला पॉइंट, लिखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुतुबी तुर्क था, एक कुतुबी तुर्क था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट, अगला पॉइंट, इसमें भारत में मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। कार्य किया। मैं पहले बता चुका हूं कि मोहम्मद गौरी जो एक लुटेरा था मध्यकालीन भारत, जो काम था हमला करके धन इकट्ठा करना। उसने एक मुहिम छेड़ी थी भारत की ओर। जब उसका लूट कंप्लीट हो गया, वो वापस लौट गया दौड़, जहां से आया, और अपना एक गुलाम को ये सारी विजित प्रदेश, जीते हुए प्रदेशों को दे दिया। उस व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उस गुलाम ने शासन तो किया, बट किसके नाम से किया? मोहम्मद गौरी के नाम से। खुद सुल्तान नहीं बना।
तो ये आपने लिखा कि प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। इसने उपाधि ली, लिखेगा नीचे उपाधि, इसके लिए उपाधि डैश, उपाधि लिखकर डैश लीजिए। इसका उपाधि क्या था? मलिक एवं सिपह सलार, मलिक एवं सिपह सलार। इसमें जो उपाधि ली उस उपाधि का नाम था मलिक एवं सिपह सलार, मलिक एवं सिपह सलार। कोई भी व्यक्ति गद्दी पे बैठता था पहले तो कोई ना कोई इसका विरोधी जरूर होता था। उसे लगता था कि इसे क्यों सत्ता मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। ये भावना ने इसके भी कुछ प्रारंभिक दुश्मन बनाए। एक हेडिंग दीजिएगा, प्रारंभिक विद्रोही डैश। इसका प्रारंभ में विद्रोह किसने किया? प्रारंभिक विद्रोही। यलदौज नासिरुद्दीन कुबाचा एटीसी। यलदौज नासिरुद्दीन कुबाचा ये इसके प्रारंभिक विद्रोही थे। प्रारंभ में इनके सामने एक खड़े हुए। इन्होंने अपने बुद्धि से, विवेक से, अपनी कार्यशैली से इन सबको अपने रास्ते से हटाया, अपने रास्ते को सही किया और आगे बढ़ा। कई मुश्किल आती है एक शासन को स्थापित करने में। ये जो शुरुआत थी, शुरुआत में समस्याएं आएंगी और कई समस्याएं आई, फिर भी शासन खड़ा होगा। अब शासन तो खड़ा हो गया, इसने कई निर्माण कार्य किए।